Good morning, friends. Welcome to Sharmila Thakur's blog. Dated 25 April 2024. योगा और पूजा मेरी हो चुकी है। उसके बाद फ्रूट्स भी हम लोग खा चुके हैं और अब स्टार्ट होता है सफाई का काम। और ये 8:15 पे स्टार्ट हो रहा है और 9:15 पे नहीं, मुझे लगता है कि 8:45 तक मैं डस्टिंग, झाड़ू, पोछा सब अपने घर का कर चुकी होंगी। ठीक है, मिलती हूँ आपको डस्टिंग, झाड़ू, पोछा करने के बाद। घर कोई छोटा नहीं है, यहाँ होगी डस्टिंग, सफाई इस कमरे में होगी, इस कमरे में, किचन में और इस कमरे की। अब ये सब दिखाऊंगी मैं आपको साफ़ करने के बाद। सर्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप खुद एक्टिव रहें तो। इट्स हार्डली 45 मिनट्स वर्क। वेट, डस्टिंग और सफाई हो चुकी है। अब लगेगा पोछा। पोछा साफ़ करने के बाद रूम्स ऐसे लग रहे हैं। ये मैंने पर्दा इसलिए लगाया है क्योंकि ये डबल ट्रिपल हो जाएगा, इसलिए कवर करने के लिए। यहाँ से बहुत धूप आती है, इस रूम में भी पढ़ा नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको डबल ट्रिपल कवर किया हुआ है। इसी तरह से हमने यहाँ किया है। ये हॉल है, ये देखो किचन की सफाई भी हो चुकी है। और ये है रूम की सफाई। ये है मेरे भगवान जहाँ मैं पूजा करती हूँ। मिलती हूँ आपको पोछा लगाने के बाद। सफाई भी ज़रूरी है। बचपन में तो हम 2 कमरे होते थे और 4 भाई बहन और मम्मी पापा, तो खाने की बहुत टेंशन होती थी। लेकिन आज खाना एक ही टाइम बनेगा क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ का है फास्ट। चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे पोछा लगा के। टाइम हुआ है 9:55, 10 मिनट लेट हो गई मैं झाड़ू पोछा करते करते, डस्टिंग करते करते। और हस्बैंड अभी तक जिम से आ चुके हैं, पर वो नीचे कर रहे हैं गाड़ी की सफाई। इनको अपनी गाड़ी गंदी नहीं दिखनी चाहिए, और जैसे ही गंदी दिखती है वैसे ही जिम से आके, अभी ये जिम से आए हैं, तो साफ़ करेंगे। कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएंगे, अभी इनको फ्रूट्स ही चाहिए, फिर कुछ और। और झाड़ू पोछा करते वक्त मुझे याद आया कि किस तरह से हम बचपन में 4 भाई बहन होते थे। एक तो मामा जी का बेटा था, 3 हम, मतलब हम थे मम्मी पापा के, और एक मामा जी का बेटा साथ में रहते थे। तो मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से हम लोग स्कूल जाते वक्त 4 लोगों का टिफ़िन तैयार होना, सुबह का, शाम का। पापा को 8:45 पे निकलना होता था,
और किस तरह से हम लोग पूरा गंद डाल करके 5 लोग एक माँ के सिर पर छोड़ जाते थे। अपनी पढ़ाई, हमारी पढ़ाई के लिए, मम्मी की नौकरी के लिए पिसता कौन था? माँ। हम अपनी बुक्स, मम्मी अनपढ़ होते हैं मेरे, तो हम लोग बुक्स नोटबुक्स पे ऐसे ही छोड़ जाते थे। तो एक अलमीरा होती थी, उसमें 4 कॉर्नर होते थे, उसमें चारों के मतलब अलग अलग डालने होते थे। तो हम लोग तो ऐसे ही फेंक के चले जाते थे, कोई टेबल पे, कोई कुर्सी पे, जल्दी जल्दी में। +2 +1 स्ट्रिक्ट बहुत थे पेरेंट्स पढ़ाई को लेकर के। तो चारों हम लोग चारों जो 2 कमरे थे, उसमें छोटे छोटे कॉर्नर थे अलमीरा के। तो उसमें मम्मा मेरी बुक्स भैया के कबर्ड में, कॉर्नर में, भैया की मेरे में, सिस्टर के ऊपर, इस तरह से रख देते थे। तब हम मम्मा को बोलते, मम्मा आप क्या करते? अब समझ में आता था कि उस वक्त तो इस तरह का स्टैंडिंग पोछा भी नहीं होता था। बैठ के पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, 6 लोगों का खाना बनाना, और उस टाइम वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी। अब तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो और धो दो। अभी आएंगे हस्बैंड ऊपर। काफ़ी टफ टाइम रहता था उनके लिए। मम्मा के लिए 1 बजे पापा आ जाते थे खाना खाने, 2:30 बजे हम 4 आ जाते थे। और अब देखो, अभी मैं फ्री हुई हूँ। आज हम दोनों का फास्ट है, तो नाश्ता नहीं, हम लोग 1-2 बजे, 2-2:30 बजे खाना खाएंगे। सिर्फ एक बार आज। उसमें बनेंगे आलू बैंगन रायता और चपाती, बस। और मम्मा वगैरह जब होते थे, फ्रिज भी नहीं होते थे, कुछ सेव करके भी नहीं रख सकते थे। सब कुछ ताज़ा ताज़ा सर्व करना होता था। सो काफ़ी हार्ड वर्क किया हम लोगों ने, काफ़ी मेहनत की है। भगवान सबके माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। इसी के साथ मैं आज का मॉर्निंग का ब्लॉग एंड करती हूँ।